दोस्तों, एक लड़की दिन में अपने भाई को राखी बांधती है, उसे रक्षा का वचन लेती है, लेकिन जब रात होती है तो वही भाई अपने उस बहन के साथ जो करता है, जब अगले दिन सुबह सुबह उस लड़की की लाश मिलती है और पुलिस वाले इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं, तो जिस तरीके की घटनाक्रम का खुलासा होता है, आप भी जब इस पूरे घटना की कहानी सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगर जब भी किसी बुरे भाई का जिक्र होता है तो लोग उसकी कंपेयर कौन से करते हैं। लेकिन आज आपको जिस भाई की कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो भाई ने ऐसी घिनौना, ऐसी जघन्य अपराध किया है, ऐसी घटना का अंजाम दिया है कि अगर उस भाई को कौन से भी तुलना किया जाए तो ये भी शायद उसके लिए कम ही पड़ जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है औरैया, और इसी जिला का एक थाना लगता है बिधुना। इसी बिधुना थाना क्षेत्र का ही एक गांव है कछपुरा, और इसी गांव की रहने वाली एक लड़की होती है जिसकी ज़्यादा अभी उम्र नहीं थी, 14 से 15 साल के आसपास उसकी उम्र थी, और दोस्तों 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। मैं बात कर रहा हूँ 9 अगस्त 2025 के दिन, यानी रक्षाबंधन का दिन होता है, और उस दिन दोस्तों वो जो लड़की होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो खुशी खुशी रक्षाबंधन के त्यौहार सेलिब्रेट करती है। उसका एक भाई होता है, अपने उस भाई को राखी बांधती है। दिन भर दोस्तों वो पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी समय बिताती है, खाना पीना खाती है, और जब रात होता है तो रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास अपने घर में एक कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन जब सुबह होती है, यानी कि ठीक उसके अगले दिन, उसका जो पिता होता है उसके घर के ही बगल में पशु के लिए एक झोपड़ी बना हुआ था, उसमें मवेशी वगैरह बांधा जाता था, उसी में जाकर सोया हुआ था। और सुबह सुबह दोस्तों जब उसके पिताजी का नींद खुलता है तो देखते हैं कि उसकी बेटी का कुछ आहट नहीं मिल रहा है। उसे लगता है शायद अभी तक उसकी बेटी उठी नहीं है, अभी तक सोई ही है, तो सीधा अपने उस घर पे जाता है, और बाहर से जब गेट खोलने का कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उसका गेट का दरवाज़ा अंदर से बंद है। अब दोस्तों उस लड़की के जो पिताजी होते हैं, उसी के कहने पे उसके पड़ोस का एक युवक होता है, वो घर के पीछे से दीवार फांद कर अंदर प्रवेश करते हैं, उस दरवाज़ा का कुंडी खोलते हैं, और इसके बाद दोस्तों उस लड़की का जो पिताजी होते हैं जब उस लड़की के कमरे में पहुंचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनका एकदम से चीखें निकल जाता है। दोस्तों जो लड़की होती है वो फंदे पे लटकी हुई होती है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती है। अब दोस्तों उसके चीख पुकार की आवाज़ सुनकर उसके आसपास का लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है, और जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं फौरन ही दोस्तों पुलिस वाले की टीम वहाँ पे पहुँचती है, और सबसे पहले दोस्तों उस लड़की का जो बॉडी होता है उसे फंदे से उतार कर उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और वहीं पे दोस्तों उस घटना स्थल पर खून के कुछ धब्बे मिले थे, और उस धब्बा से दोस्तों पुलिस वालों के मामला कत्ल का लगता है। और वास्तव में दोस्तों जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें यह पता चलता है कि जो लड़की थी उसका न कि सिर्फ कत्ल किया गया था, बल्कि उस कत्ल से पहले उसके साथ रेप जैसी घिनौना घटना का अंजाम दी गई थी। अब पुलिस वाले दोस्तों उसी के आधार पर इसमें आगे की जांच पड़ताल शुरू करती है। उस घटना स्थल पर उस क्राइम स्पॉट पर फिर से पहुंचते हैं, उस क्राइम स्पॉट पर जा करके फिर से जांच पड़ताल शुरू करते हैं, और वहां पे दोस्तों पुलिस वाले जो भी जांच कर रही थी, उस लड़की के पिता इससे कुछ पूछ रहे थे या उसके आस पड़ोस का लोग होते हैं, जब भी किसी से कुछ पूछ रहे थे, इस पूरे मामला का जो भी जांच कर रहे होते हैं, वहां पे एक
लड़का होता है वो खुद ही उसका जवाब दे रहा होता है। दोस्तों लड़का जहाँ जहाँ पुलिस वाले की टीम जा रही थी हमेशा वो लड़का साथी होता है और इस तरीके से सक्रिय होता है, इस तरीके से एक्टिव होता है कि अब पुलिस वाला का दोस्तों उस लड़के पे ही शक होने लगती है। पुलिस वाले उस लड़के के बारे में पता लगाते हैं तो पता चलता है कि जो लड़का था उस लड़की का सगे चाचा का, उसके अपना चाचा का ही बेटा है। उसकी उम्र तकरीबन 31 साल के आसपास थी, उसकी शादी हो चुकी थी और उसका दोस्तों जो बच्चा भी था। अब पुलिस वाले दोस्तों वही जो व्यक्ति होता है और साथ ही साथ दोस्तों 4-5 और लड़का होता है जिस पे संदेह होता है उस सभी को उठा करके मंगलवार के सुबह सुबह वो थाने में लेकर आते हैं और हिरासत में लेकर जब सभी से पूछताछ करते हैं तो उसके चाचा का जो बेटा होता है उस पे और भी शक गहरा हो जाता है। दोस्तों उसके घर पे अब पुलिस वाले की एक टीम पहुंचती है और उसके घर पे दोस्तों जब तलाशी लेते हैं तो वहां पे उस व्यक्ति का एक पैंट मिलता है। दोस्तों जो व्यक्ति होता है उसका नाम सुरजीत होता है। उसके पैंट में दोस्तों खून का धब्बा लगा होता है और पुलिस वाले दोस्तों जब उस खून का जांच वगैरह करवाते हैं तो पता चलता है कि जो लड़की थी, जिस लड़की का बॉडी मिला था उसके खून से उस लड़का जो सुरजीत के कपड़ा पे खून लगा था उसकी मैच हो जाती है। अब पुलिस वाले दोस्तों उसी के आधार पर उस लड़का से जो सुरजीत होता है उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो दोस्तों जो सुरजीत होता है वो टूट जाता है और पुलिस वाले के सामने इस पूरे घटना की सच्चाई आ जाती है। दरअसल दोस्तों वो जो लड़की होती है वो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी होती है। उसका एक भाई होता है और वो लड़की 4 बहन होती है। उस लड़की की जो सबसे बड़ी बहन थी उसकी शादी हो चुकी थी और उसका भाई साहब दोस्तों वो नोएडा में रह करके किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। और इस रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही उस लड़की की जो माँ होती है उस लड़की से 2 बड़ी बहन होती है, उस दोनों बहन को साथ लेकर के वो नोएडा अपने बेटे के पास चली गई थी। और घर पे दोस्तों वो लड़की और उसके पिताजी यानी दोनों बाप बेटी अकेले ही बच गए थे। और आखिरकार जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन दोस्तों जो लड़की होती है वो बड़ा ही खुश होती है। खुशी खुशी उसका एक चचेरा भाई होता है यानी उस लड़की का जो चाचा का घर था अपने उस चाचा के घर पे जाती है और उसका जो चचेरा भाई होता है जिसका नाम दोस्तों सुरजीत होता है उस सुरजीत को राखी बांधती है, उससे रक्षा का वचन लेती है। वहीं पे दोस्तों वो दोनों बाप बेटी खाना पीना खाती है। दिन भर दोस्तों बड़े ही खुशी खुशी से उसका समय बीतता है और जब रात होती है तो लड़की दोस्तों अपने पिताजी के साथ अपने घर पे आती है और एक कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं दोस्तों उस लड़की का जो पिताजी होते हैं उसी के घर के बगल में एक झोपड़ी बना होता है, जिस झोपड़ी में मवेशी वगैरह को बांधा करते थे उसी झोपड़ी में जाकर के उसके पिताजी सो जाते हैं। और दोस्तों जो उसका भाई होता है, उसका जो चचेरा भाई था, उसे अच्छे से इस बात का पता था कि लड़की अभी घर पे अकेली है। और रात के दोस्तों तकरीबन 12 बजे के आसपास उसका जो चचेरा भाई होता है यानी कि सुरजीत होता है, उसका पेट खराब हो जाता है और वो बाथरूम जाने के लिए खेत के तरफ निकलता है। और वहाँ से दोस्तों जब वो वापस लौटता है तो अपने उस चाचा के घर तरफ बढ़ते हैं। और वहीं पे दोस्तों वो घर के पीछे से दीवार के बगल में ड्रम लगा करके दीवार फांद कर वो अंदर जाता है और अपने बहन को जब सोते हुए देखता है तो उस लड़की को दबोच लेता है। वो लड़की दोस्तों एकदम से घबरा जाती है। वो घबराते हुए इसका विरोध करती है, वो रोने लगती है। वो कहती है कि भैया प्लीज आप ऐसा मत करो। वो चिल्लाने लगती है। लेकिन दोस्तों जो उसका भाई था वो शराब के नशे में तो था ही और साथ ही साथ उस पे हवस का इस तरीके से नशा सवार था कि अपने बहन को एक नहीं सुनता है। जबरदस्ती दोस्तों अपने बहन के साथ वो गलत काम करने लगता है। दोस्तों लड़की थी वो रो रही होती है तो उसका मुंह दबा देता है और इसी दौरान दोस्तों
उस लड़की का कुछ ज़्यादा ही ब्लडिंग शुरू हो जाता है। उसका ब्लडिंग को देख करके ये लड़का घबरा जाता है और घबरा कर दोस्तों वो सोचता है कि अगर ये बहन इस तरीके से रह गई तो कल सबको बता देगी तो उसका पोल खुल जाएगा। और अपने बचाव में ही दोस्तों अब जो लड़की होती है उसका गला को दबा देता है और जब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम जाए वो इस दुनिया को छोड़कर चली नहीं जाए। और फिर दोस्तों वो क्राइम पेट्रोल वगैरह देखा करता था तो उसे अच्छे से पता था कि किस तरीके से सबूत मिटाया जाए। तो उस लड़की को वहाँ पे पंखा पे फंदा बना करके टांग देता है और वहाँ से अपने मौजूदगी का सबूत मिटा करके चुपके से बाहर निकलकर अपने घर में जाकर सो जाता है। उसे लगा था कि शायद इसमें कभी पकड़ा नहीं जाएगा, उसका नाम सामने नहीं आएगा, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि क्रिमिनल चाहे जितना भी शातिर क्यों न हो कोई न कोई ऐसी गलती जरूर कर देता है जिसके वजह से वो पकड़ा ही जाता है। फिलहाल दोस्तों पुलिस वाले मंगलवार को यानी 12 अगस्त 2025 के दिन उस पर आगे की कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे ऐसे भाई के लिए और इस पूरे घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखा नहीं था, बस समाज में हो रही घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।